तो देखिए यहाँ पर पुतला दहन भी किया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर नरेंद्र मोदी का और डोनाल्ड ट्रंप का पुतला दहन यहाँ पर किया जा रहा है। और एक तरफ बताया जा रहा है कि भारत जो है वो विश्वगुरु बन गया है। जब नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया बोलती है और भारत बहुत ताकतवर हो गया है मोदी जी के राज में, इस तरह की बातें कही जाती हैं। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक तस्वीर ये भी सामने आती है कि अमेरिका में जो भारतीय रह रहे हैं उनको अमानवीय तरीके से यहाँ पर भेजा गया भारत में, उसको लेकर पूरे देश में नाराज़गी है। कांग्रेस पार्टी इसका विरोध भी करती है और यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए आप उनको देख सकते हैं। पुलिस प्रशासन ने भारी संख्या में यहाँ पर बैरिकेडिंग्स भी लगाई हैं, उनको बैरिकेडिंग्स क्रॉस करने से रोका जा रहा है। आपको चोट भी लग सकती है, बैरिकेड से नीचे उतर जाएं, प्रोटेस्ट खत्म करें और यहाँ से डिस्कस हो जाए। अपना प्रोटेस्ट खत्म करें। आपको बार बार आगाह किया जा रहा है इस क्षेत्र में धारा 163 BNSS लागू है, जिस कारण यहाँ पर इकट्ठा होना या किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट जिस तरह से देश का युवा कल हथकड़ियों में भारत आया और अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ कैसे लैंड हो गया, इतनी हिम्मत कैसे हुई अमेरिका की और भारत के युवा को बेइज्जत कर गई यहाँ बेचने की। एक तरफ कोलंबिया का प्रेसिडेंट है जो आंखों में आंखें डाल के अमेरिका को बोल रहा है तुम हिम्मत नहीं तुम्हारी, तुम आर्मी का जहाज कोलंबिया में डालो, अपना जहाज भेजकर युवा को बाइज्जत लाए। तो मोदी जी क्यों डर गए? मोदी जी का इतनी हिम्मत नहीं थी कि देश के युवा के सम्मान के लिए प्रोटेस्ट करते, आंखें दिखाते ट्रंप को कि आप ऐसा नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात, जब वो कल आए तो इतनी हिम्मत भी नहीं कि मीडिया के साथ ही वहां उनसे मिल पाते जितने युवा अमेरिका से आए, हथकड़ियों में आए। अगर मोदी जी डरे नहीं होते तो मीडिया के साथ ही कल उनको मिलने देते, मीडिया के साथी को। लेकिन मोदी जी ने अपने देश के युवाओं के लिए कोई स्टैंड नहीं रखा। पिछले 10 साल से जो बेरोजगारी है उसके कारण डंकी हुई, ये मोदी जी की जिम्मेदारी है। 56 इंच का सीना बताते हैं, वो कहते हैं मोदी जब बोलता है तो पूरा देश सुनता है। जिस तरह से हमारे देश के युवा कल हथकड़ियों में भारत आए हैं तभी हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये मोदी जी की जिम्मेदारी थी कि वो बाइज्जत आते, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी। कोलंबिया का प्रेसिडेंट अमेरिका को आंखें दिखा सकता है कि तुम्हारा मिलिट्री का प्लेन कोलंबिया नहीं आ सकता। कोलंबिया का जहाज गया और बाइज्जत वहां से यूथ को लाया, लेकिन मोदी जी में ये हिम्मत नहीं थी। हथकड़ियों में भारत का युवा आया है, ये भारत का अपमान है, भारत माता का अपमान है। उसके लिए आज हम अगेंस्ट मोदी के प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भारत के युवा का अपमान हम नहीं सहेंगे, भारत माता का अपमान हम नहीं सहेंगे और इनको जागना पड़ेगा। रोजगार देने में ये फेल हुए तभी ये चीजें होती हैं, और जब फेलियर, मोदी जी के फेलियर के कारण भारत का युवा वहां जाता है तो वो बेइज्जत होकर यहाँ पे आ रहा है। अमेरिकन आर्मी का जहाज या लैंड कर गया। पहले कभी ISI वाले पाकिस्तानी यहाँ पे पठानकोट आते हैं, हमारी वो जांच पड़ताल करते हैं। अब अमेरिकन आर्मी का जहाज यहाँ लैंड करता है। थोड़ी सी भी शर्म हो तो मोदी जी को आंखें दिखानी चाहिए। 56 इंच का सीना है नरेंद्र मोदी, बार बार ये बताए। 56 इंच का सीना अगर देखना तो कोलंबिया के प्रेसिडेंट को देखो, उसने आंखें दिखाई और बोला कि अमेरिकन आर्मी का जहाज जो है कोलंबिया लैंड नहीं कर सकता। तो भारत क्या कोलंबिया से भी कमजोर है? भारत के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत नहीं, मोदी जी में इतनी हिम्मत नहीं कि आंखों में आंखें डाल के ट्रंप से बोले कि तुम्हारी आर्मी का जो प्लेन है वो यहाँ नहीं आ सकता। देश का अपमान हो रहा है, नरेंद्र मोदी मौन है, बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, इस पे क्या? अगर मोदी जी मौन होंगे, उनमें हिम्मत नहीं होगी
ट्रंप के खिलाफ करने की, लेकिन यूथ कांग्रेस का हर एक साथी भारत माता के लिए, भारत के युवाओं के लिए सड़क में रहेगा। और ये संदेश ट्रंप को भी है, तुम भारत के युवा के साथ ये नहीं कर सकते। तो देखिए यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग से उनको नीचे उतारा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि तमाम युवाओं का ये कहना है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि देश जो है वो विश्व गुरु बन रहा है, जब मोदी बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर एक अमानवीय तरीके से युवाओं को जो है भारत वापस डिटेन करके भेजा गया, उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। मोदी हमसे डरता है। मोदी जब डरता है। क्या कहना चाहेंगे कि युवाओं को जिस तरह से भेजा गया, आप लोग प्रदर्शन, ये 2014 के बाद से युवाओं के लिए नर्क का शासन रहा है। अभी तक देखे तो जितने युवा प्रताड़ित हो रहे हैं, अभी जैसे देखिए अमेरिका से जो भी युवा आए हथकड़ी के साथ, कितने शर्म की बात है। हमारे भारत माता के ऊपर बार बार अपमान लांछन लगाने वाला मोदी इस देश के लिए एकदम कलंकित है। कह रहे डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। डंका बजाना होता सर तो देश में युवा हथकड़ी में नहीं आता। हमारे देश में रोजगार मिलती, युवा दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं रहता। अरे लोग कि मोदी बहुत ताकतवर हैं, देश को बहुत आगे पहुंचा दिया है, और अब युवा ऐसे आ रहे हैं। इसी को कहते हैं तानाशाही। ताकतवर तो ये तानाशाही बन रहे, तानाशाही कर रहे हैं। युवाओं के लिए क्या कर रहा है आज तक आप बताओ, एक कोई काम युवाओं के लिए? यहाँ ये सरकार गरीबों और मजदूरों को नहीं देखती है, ये सिर्फ उद्योगपतियों को देखने का काम करती है। किसानों को उनका अधिकार नहीं देती, युवाओं को उनका अधिकार नहीं देती। बात शिक्षा की ना करो इससे। जो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और जिस तरह से अमानवीय तरीके से अमेरिका में रह रहे युवाओं को भारत वापस लाया गया है, उसको लेकर ये प्रदर्शन है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से युवाओं को घसीट कर जो है दिल्ली पुलिस बसों में डालने का काम कर रही है। और ये विरोध प्रदर्शन इसी बात पर है कि जब ये कहा जा रहा है कि भाई दुनिया में डंका बज रहा है, मोदी के राज में भारत विश्वगुरु बन गया है, तो आखिर इस तरह की तस्वीरें इस देश में क्यों आ रही हैं, ये सवाल है।